से गुजारिश करूँगा कि हजरत 5 मिनट के लिए कुछ खुसूसी बातें बच्चों को दे गौर करें। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, मस्जिद नूरानी के जिम्मेदारान और मुअज़्ज़ज़ सामीईन, ये जो मसाजिद में मकतब चलते हैं ये बहुत अहमियत के हामिल हैं। सन 1919 में जब मुल्क में जंग आज़ादी की तहरीक चल रही थी तो उलमाए देवबंद के सरखेल शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूदुल हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह, वो भी उस तहरीक के रूह रवान थे। तो अंग्रेजों के मुखालफत की वजह से कई मर्तबा हजरत को गिरफ्तार होना भी पड़ा। एक मर्तबा हजरत जेल से गिरफ्तार होकर जब जेल से रिहाई मिली तो दारुल देवबंद में जो भी हजरत के शागिर्द थे उनसे कहा कि आज मस्जिद में जमा हो जाना, मैंने जेल से तुम्हारे लिए 2 सबक लेकर आया। अब हजरत के बड़े बड़े लोग हजरत जी मौलाना इलियास साहब उनके शागिर्द, हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह उनके शागिर्द, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह उनके शागिर्द, ऐसे बड़े बड़े जलील उलमा उनके शागिर्द। अब वो सब परेशान थे कि हजरत जेल में वक्त गुजारे हैं और जेल से हमारे लिए क्या सबक लेकर आए। तो जब सब जमा हुए तो हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, मैं जेल की तन्हाइयों में, जेल की काल कोठरी में मुसलमानों के जवाल पर गौर करता रहा कि इस मुल्क में मुसलमानों का जो जवाल है उसकी क्या वजूहात है। तो हजरत ने कहा कि 2 चीजें मुझे मिली। एक इल्म से दूरी, कि एजुकेशन से, तालीम से, इल्म से जो दूरी है इसकी वजह से आज मुसलमान जवाल पजीर है। और दूसरा फरमाया कि आपस का लड़ाई झगड़े। तो हजरत ने कहा कि उसका हल यह है कि इल्म को आम करने के लिए बड़ों के लिए दर्स कुरान के हलके जगह जगह लगाया जाए और दर्स कुरान के जरिए से जो बड़े हैं उनको इल्म दिया जाए और जो बच्चे हैं उनको मकातिब का नज्म किया जाए और मकातिब का नज्म करके मकातिब के जरिए से बच्चों में इल्म फैलाया जाए। तो इतने साल के बाद भी आज मकातिब का निजाम तो थोड़ा बहुत काबू में है, लेकिन दर्स कुरान इसकी अभी भी कमी है। वो बहुत कम मसाजिद हैं जहां पे दर्स कुरान के हल्के लगते हैं। तो उस तरफ भी तवज्जो हो ताकि बड़ों को दर्स कुरान और तफसीर कुरान के जरिए से इल्म मिले और बच्चों में मकतब के जरिए से जो इल्म होता है यही बच्चे आगे चलकर वो ईमान पर मजबूती से चलते हैं। एक इलाके में सैलाब आया, अब मुसलमानों की बहुत तंजीमें हैं जो सैलाब में, फसादात में जहां हो तो जाकर थोड़ा रिलीफ का काम करते। तो एक मौलाना थे, वो इस इलाके में
रिलीफ लेकर पहुंचे हुए थे और ईसाइयों की एक तंजीम भी वहां पहले से रिलीफ का काम कर रही थी। तो अब ईसाई लोग हर एक को बुलाते और राशन की किट जो भी रिलीफ का सामान है वो देते थे। तो एक बच्चे ने इनकार करके आ गए, ईसाइयों से वो रिलीफ की किट नहीं लिया। अब ये देख रहे थे तो उन्होंने बुलाकर उस बच्चे को पूछा, क्या बात है, तुमने ये रिलीफ उनसे क्यों नहीं ली? तो उस बच्चे ने कहा कि इस सैलाब में मेरे माँ बाप जा चुके हैं, मैं अकेला बचा हूं। लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया कि ईसाई लोग जब रिलीफ दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि तुम ये कहो कि यीशु मसीह ये दे रहे, उनका जो अकीदा है यीशु मसीह ये दे रहे। तो उस बच्चे ने कहा कि हमको तो पालने वाला अल्लाह है, हम इसको नहीं लेंगे, मैं इसको नहीं लूंगा। तो उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम है कि तुम्हारा पालने वाला अल्लाह है? तो उसने कहा कि मकतब में हमारे उस्ताद ने हमें सिखाया था कि हमको पालने वाला हमारा पालनहार अल्लाह है। तो ये वाकया बताने का मकसद ये है कि मकातिब के जरिए अगर बच्चों की दीन की ईमान की तरबियत होगी तो वो बच्चे ईमान पर जमेंगे, हालात जैसे भी हो ईमान का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ मस्जिद नूरानी के जिम्मेदार अहबाब को और यहाँ के असातिज़ा को, इन्होंने ये समर काम का इनेकाद किया और बच्चों को पढ़ाया। इस सिलसिले को और मजबूत करें और दरस कुरान के हल्कों का भी इंतज़ाम करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम बच्चों को दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, मौलाना ने बड़ी कीमती बातें बताई। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए।